14 जनवरी शाम 6 बजे द मुस्लिम इंस्टीट्यूट में एक इंटरनेशनल मुशायरा और अवार्ड फंक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम इंटरनेशनल सूरत के हमारे बगल में डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी, मैं कमरुद्दीन मलिक अंजुमन तरक्की उर्दू का वाइस प्रेसिडेंट, हमारे बगल में राकिम साहब सूरत पेपर के मुदीर चीफ एडिटर, इमरान राकिम साहब के बगल में डॉक्टर शकील गोंदवी साहब। अब आपके सामने शकील गोंदवी साहब अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है और ये अहले कलकत्ता के लिए बासे फ़ख्र है कि एक इंटरनेशनल मुशायरा और अवार्ड फंक्शन का एहतमाम 14 जनवरी शाम 6 बजे द मुस्लिम इंस्टीट्यूट में इनेकाद किया गया है और जिसमें हज़रत जमाल अहमद जमाल, हज़रत कमरुद्दीन मलिक, हिफ्सवेयर और इन लोगों का बहुत कोऑपरेशन है। और सबसे बड़ी खुशनसीबी ये भी है कि हमारे इस इंटरनेशनल मुशायरा में हमारे ऑनरेबल जनाब जावेद अहमद खान साहब एज ए चीफ गेस्ट शिरकत फरमाएंगे। उनके साथ साथ डॉक्टर खालिद सफीउल्लाह साहब गेस्ट हैसियत से रहेंगे। जनाब विवेक गुप्ता साहब MLA भी गेस्ट हैसियत से रहेंगे और हमारे संजर हिलाल भारती और पटना से उर्दू अदब के मशहूर मारूफ शायर नाक़िद जनाब खुर्शीद अकबर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। शोरा और शायरात तशरीफ़ ला रहे हैं। मुकामी शोरा में भी 8-10 शोरा इकराम हैं। मेरी गुजारिश है अहले कलकत्ता से और मुज़ाफ़ात इलाक़े से कि जो भी अपनी तहज़ीब उर्दू को समझते हैं और मुशायरा एक उर्दू तहज़ीब है, इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि जो है सभी हजरात आकर के हमें शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। 2017 में चिपपुर जूट मिल के पास मैंने किया था, वो भी माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा था। वो किल हिंद मुशायरा था और ये मुशायरा जो दूसरा मुशायरा इंटरनेशनल मुशायरा और अवार्ड फंक्शन प्रोग्राम की तफसील बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मुशायरे की जो है बुनियाद सबसे पहले ज़हन में रखने की जो बात आई है वो दरअसल उर्दू के फ़रोग़ और नशर व असात का एक सिलसिला है। मगरबी बंगाल अदब का गहवारा है और यहाँ बड़े बड़े नामवर शोरा पैदा हुए और आज भी बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ हैं और उर्दू अदब को फ़रोग़ दे रहे हैं, शेर व सुखन के माहौल को साजार कर रहे हैं। तो इसी तनाजुर में कि और उर्दू को फ़रोग़ में इसलिए इंटरनेशनल मुशायरे का इनेकाद किया जाए। और उससे जुड़ा हुआ एक और ये है अवार्ड फंक्शन। अवार्ड फंक्शन का उसके पीछे एक मकसद है कि जो लोग उर्दू के फ़रोग़ में लगे हुए हैं, खा वो शायर हों, अदीब हों, अफसाना निगार हों, सहाफ़ी हजरात हों, जो भी उर्दू की ज़ुबान व अदब और बक़ा से जो जुड़े हुए हैं, उनके खिदमात का भी एतराफ़ किया जाए। इसलिए इंटरनेशनल मुशायरे के साथ अवार्ड फंक्शन का भी इनेकाद किया जा रहा है। अवार्डी में हमारे प्रोग्राम के अवार्डी में लगभग 17 अवार्डी हैं।
जिसमें जैसा कि अभी आपने हमारे जो है मुआविन कन्वीनर शकील गंडवी एडवोकेट साहब ने बताया, तफसील उन्होंने बताई, जावेद खान साहब, विवेक साहब और ऐसे खाली सैफुल्ला साहब ये रहेंगे। इनके अलावा जो है मोहतरमा रेहाना नवाब साहबा और इरफान ताज साहब और दीगर जो है अफराद जो है जो उर्दू के बही खाहों में हैं, इन तमाम लोग शरीक रहेंगे। बैनुल-अक़वामी और शुरा में कौन लोग आ रहे हैं? उनका नाम बैनुल-अक़वामी बताएं। शुरा में आपके जो है नेपाल से फैयाज अहमद फैजी आएंगे और बहरीन से अनवर कमाल है। हिंदुस्तान के नामवर शायर में एक बड़ा नाम खुर्शीद अकबर का है, जो बैक वक्त शायर भी है, सहाफ़ी भी है, अदीब भी है। और अभी वो उनका एक अखबार निकल रहा, बहुत ही मकबूल अखबार, चंद ही दिनों में हो गया है एक काम के वो एडिटर भी हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता तशरीफ़ लाए मुस्लिम इंस्टीट्यूट में। मैं एक बता रहा था, हिंदुस्तान के जो नामवर शोरा के यहाँ जो है लिस्ट तैयार है, जिसमें एक अहम नाम मुजावर मालेगानवी जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई चैनल नहीं है जिनमें उनकी नुमाइंदगी नहीं हो रही है। आज के मज़ाया तंज़ मज़ा के बड़े शायर हैं, अनवर इजरत साहब हैं, उसके बाद चौंच ग्यावी साहब हैं, अख्तर आज़मी साहब दिल्ली से तशरीफ़ ला रहे हैं, फिर उसके बाद वसीम झिंझानवी साहब हैं, मोहतरमा विभा शुक्ला हैं, फलक सुल्तानपुरी हैं और आफ्ताब राना है। मुकामी शोरा में भी अहम शोरा हमारे यहाँ हैं जो उस्ताद शोरा की शायर की हैसियत से रखते हैं। हलीम साबिर साहब, अनवर हुसैन अंजुम साहब, शमीम अंजुम वारसी साहब, मोहतरम आतिश रज़ा साहब, मुश्ताक हाशमी साहब, नौशाद मोमिन, नसीम फ़ायक, इरम अंसारी साहब और इरशाद मजहरी साहब, मोहतरमा रेहाना। नौजवान शायरा में कुछ नाम बताया शुरा का, जो नौजवान जो उभर रहे हैं, ऐसे किसी शायर को आपने मदऊ किया है जो नौजवान उभर रहे हैं? जी, नौजवान शायरों में आपके यहाँ से जो है इरशाद मजहरी बहुत अच्छा कह रहे हैं। और हमारे दोस्त शकील गंडवी साहब, इनका भी एक शेरी मजमुआ भी आया, वाह माँ, बहुत मकबूल हुआ और काफ़ी सराहा गया। कि सबसे अहम जो है कामयाबी और बुनियाद की मुस्तहकम नींव रखने वाले दो अहम शख्सियत हैं जो हमारे गार्जियन हैं और उर्दू के फ़रोग़ में आज नहीं लगभग 4 दहाइयों से लगे हुए हैं। उसमें मोहतरम जमाल अहमद जमाल साहब का अहम नाम है और एक अहम नाम जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। मैंने देखा है अपनी ये 30 साल ज़िंदगी में कि वो जब भी देखिए उर्दू के फ़रोग़ में लगे रहते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसमें कमरुद्दीन मलिक साहब का नाम शामिल रहता है और हमतन वो शामिल रहते हैं, हर तरह से वो शामिल रहते हैं, दामे दरमे जिस तरह से उर्दू के फ़रोग़ के लिए बिल्कुल शामिल रहते हैं। और इत्तफ़ाक़ ये है कि वो हमारे गार्जियन हैं और इन दोनों की कोशिशों से ये मुशायरे का जो है इनक़ाद आज हो पा रहा है, जो आखिरी अब मरहले में इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगा। आप तमाम लोगों की जो है उसमें भी शिरकत होनी चाहिए। इंटरनेशनल मुशायरा होने जा रहा है और जहाँ भी मुशायरा होता है उर्दू के फ़रोग़ का एक हिस्सा है। और जहाँ उर्दू के फ़रोग़ की बात आती है, अंजुमन तरक्की उर्दू मग़रिब बंगाल हमेशा आगे रहता है। और जितना हमारे मेंबर्स हैं, हम लोग सभी को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो लोग आए मुशायरा में शामिल हों, क्योंकि उर्दू के फ़रोग़ का काम जहाँ हो, जिस भी संस्था, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन करता है, अंजुमन उर्दू तरक्की हम लोग साथ देते हैं और उनका जो है पजराई भी करते हैं। उनके हर माने काम में हम लोग जो है शामिल रहते हैं। और इसमें भी जो है इमरान राकिब साहब को जो है हम बहुत बड़ा मुबारकबाद देंगे कि अकेले ही बेचारे चले थे। इसके साथ साथ जो है वकील साहब हैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कमरुद्दीन मलिक और आपका जमाल अहमद जमाल साहब जो है, हमेशा ये लोग जो है जावेद अहमद खान जो मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के, ये भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू वालों के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। छोटा छोटा प्रोग्राम में जो है हिस्सा ले लेते हैं, जबकि बहुत मसरूफ़ आदमी हैं। एक मिनिस्टर का आप जानते हैं कि टाइम नहीं मिलता, उसके बाद भी जो है जाते हैं। और इनसे मेरी बात भी हुई है, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में जो है वो पहुँचेंगे। और ये इस प्रोग्राम में जो है जहाँ जावेद अहमद खान जाएंगे, इसकी एक ज़मानत है कि कामयाब होगा।
मेरा एक सवाल कि मुशायरा से उर्दू को फ़रोग होगा? अगर साल भर में हम लोग 4, 5, 6 मुशायरा कर ले तो इससे उर्दू का क्या फ़रोग हो रहा है? अंजुमन तरक्की इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, मुशायरा से फ़रोग जो है खूब ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक हिस्सा, एक पार्ट है, पार्ट ऑफ उर्दू प्रोग्रेस, उर्दू के डेवलपमेंट के लिए ये एक पार्ट है। इस पार्ट के लिए हम लोग जो है अंजुमन जो है इसकी साथ देती है। अंजुमन इसके लिए जो पजराई करती है, हेल्प भी करती है। शुक्रिया। दिल से, तो दिल जो है, जितने शायरों से हमने बात किया, उन लोगों ने पैसे के मामले में बोला भाई आप बुला रहे हैं राकिम साहब, तो आप जो इनायत कर दे मैं बाखुशी उसको कबूल करूँगा। तो इसलिए ये मसला बहुत बड़ा नहीं हो रहा है कि मतलब खर्च का। मेन मसला ये है कि हम लोग देखें उस शायर को पसंद करते कि उनके दिल में जज्बा क्या है, उनका वो क्या मैसेज मिल्लत को देना। पैसा तो भाई रोजी रोटी का मसला है, वो तो है ही है, लेकिन फिर भी कई एक शायर से हमने जब बात किया तो उन्होंने अपने जज्बे को जो इजहार किया, हम लोगों ने बहुत हिम्मत हुई और इस प्रोग्राम को बढ़ने